नमस्ते भाई लोग। आज की कहानी है एक विधवा और दूध वाले की। ये विधवापन बहुत डेंजर दुख है। मेरे हिसाब से दुनिया में इससे बड़ा और कोई दुख हो ही नहीं सकता। ये पहाड़ जिसके ऊपर टूटता है वही इसका दुख जानता है। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि किसी को भी ये दुख ना मिले। जब भी बुढ़वा कुली बुढ़ारी में लेबे खतरा पगलाइल रहले सो तो तनी सोच कि जवान औरत बिया ओकरा पर का बीतत होई। तब भाई हमार निवेदन बा कि ऐसन दुख के तनी ध्यान दा। तो चलो शुरू करे के। जब किसी औरत का पति मर जाए और वो भी जवानी में विधवा हो जाए तो उस औरत को ही पता होता है कि उसकी ज़िंदगी कैसे नर्क बन जाती है। आप वासना को नहीं मार सकते। जैसे भूख के लिए खाना ज़रूरी है, हमको भूख लगता है तो हम खाना खाते हैं, वैसे ही शरीर के लिए सेक्स ज़रूरी है। इस बात को आजकल के लड़के बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन विधवा के दुख को कोई नहीं समझता। ये भी नहीं समझता कि एक 22 साल की औरत जिसको अभी बच्चा भी नहीं हुआ है और उसका पति चल बसा, उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। ये समाज बहुत ही दोगला है। जब किसी की पत्नी मर जाती है तो वो तुरंत शादी कर लेगा, पर एक औरत का पति मर जाए तो कहेंगे अब तुम जोगन बन जाओ, धर्म कर्म में विश्वास करो, किसी को देखो नहीं, किसी को घूरो नहीं। क्या है ये है? उसका मन नहीं है? हाँ, तुम्हारा ही खाली मन है, तुम ही खाली दूसरों को घूरो और देखो, वो ना देखे। उसके अंदर जान नहीं है, उसके अंदर अरमान नहीं है। पर मैं समाज की रूढ़ियों को तोड़कर मैंने पति के मौत के बाद अपनी सुंदरता को बरकरार रखा और जो मन हुआ वही किया। मेरे घर में ससुर और जेठ है। जेठ जी की पत्नी अभी मायके गई थी। ससुर जी हैं, सास नहीं है। वो बुढ़िया पहले ही चल बसी है। पति का मौत कोरोना से हो गया। शादी हुए अभी मात्र 6 महीने ही हुए थे और पति चल बसा। मैं 22 साल की हूँ। मेरा नाम कविता है। मैं बचपन से ही बिंदास थी तो अपने ससुराल में भी बिंदास ही रहती थी। पति किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता था, प्यार बहुत करता था, पर ऊपर वाले को हम दोनों का साथ मंजूर ही नहीं था और मैं अकेली हो गई। किसे बुलाती, कुछ नहीं सूझ रहा था। मेरे यहाँ रोज़ाना भीम सिंह भैया आते थे दूध देने, सुबह 6 बजे। उस समय ससुर जी सत्संग में चले जाते थे और मेरे जेठ तो 8 बजे के बाद ही उठते थे। मेरे पास सही समय था। मैं धीरे धीरे दूध वाले भैया के सामने ही अटकेलियाँ करने लगी। मैं ऐसे वैसे कपड़े में ही चली जाती। कभी वो मेरे पके आम को निहारता तो कभी नीचे के दोनों पहाड़ को। कई बार तो वो मेरी नाभि को देखकर खो जाता। मैं भी जब उसके सामने जाती तो सेक्सी अंदाज में बात करती, मटकती और आंखें चमकाती। वो भी इस बात को समझता था कि अकेले ज़िंदगी आसान नहीं होती। एक दिन की बात है, मैंने उसको अंदर बुलाया और सेक्स का ऑफ़र दे डाला। पहले तो वो मना कर रहा था, पर मैं निकली मेनका। मैंने उसके सामने ही अपने कपड़े उतार दिए और वहीं उसका मन डोल गया। उसने अपना कुर्ता उतारा और वहीं सोफे पर चुम्मा चाटी शुरू हो गया। वो था बड़ा बलवान और सेक्सी। उसने जैसे ही मेरे जिस्म को अपनी आगोश में लिया, उसके मजबूत हाथ मेरे पके आम पर पड़े। मैं पागल हो गई। उसका खीरा करीब 10 इंच का था, मोटा लंबा। मैंने तुरंत ही उसको अपने मुंह में ले लिया और चूसने लगी। पर उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कहा, अब मुझे वो सब करने दो, आपकी गर्मी मुझे उतारनी है ताकि आप और किसी के चक्कर में ना आओ। और उसने अपना मोटा खीरा मेरी चिड़िया पर लगाकर अंदर डाला। मैं सिहर गई। इतना मोटा खीरा अंदर तक जब गया, मेरी सिहरन शुरू हो गई। मेरे होठ सूखने लगे, मेरे कंठ सूखने लगे, हाथों और पैरों में थरथराहट होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से धक्के देने लगा। मैं मज़े लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि रेगिस्तान में बारिश हो रही हो। मेरी मुंह से सिर्फ सिसकारियाँ ही निकल रही थी। करीब 20 मिनट के बाद वो ज़ोर से आवाज़ करके अपना पानी छोड़ दिया मेरी चिड़िया में। वो कुछ ज़्यादा ज़ोर से ही आवाज़ करके पानी निकाला। इसके कारण मेरे जेठ जी दौड़कर नीचे आ गए देखने की क्या हुआ। उनकी नींद खुल गई थी। सुबह के करीब 6:45 हुआ था। भीम सिंह तुरंत ही वहाँ से चलता बना अपना दूध का बर्तन लेकर। मैं जेठ जी के सामने ही कपड़े पहनने लगी और फिर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर ली।
मुझे बहुत डर लग रहा था कि आगे क्या होगा। तभी मेरे जेठ जी मेरे ससुर को फ़ोन पर कह रहे थे, बाबूजी आप जल्दी घर आओ, तुरंत आओ, नहीं तो घर में बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अगर आपने देर किया तो घर में कुछ उल्टा सीधा होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। तभी मैंने दरवाज़ा खोला और जेठ जी को बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, अब ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा, आने दो बाबूजी को, फिर बताता हूँ तेरे से क्या हुआ और तुम्हें बहुत गर्मी चढ़ गई है, आने दो उनको, फिर बताता हूँ। मैं फिर से दरवाज़ा बंद कर ली और पलंग पर लेट गई। मेरी धड़कन तेज़ बढ़ने लगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता नहीं कि वो दोनों मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही कहानी के लिए गुनगुन स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पे आने के लिए शुक्रिया।